मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष ने 48 बच्चों को आंतरिक परीक्षा देने से रोका। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 74 छात्र छात्राएं नामांकित है, तो वहीं कई छात्र छात्राओं की उपस्थिति 0 है, तो कई की उपस्थिति 50% से भी कम है। ऐसे छात्र छात्राओं को आंतरिक परीक्षा देने से विभागाध्यक्ष ने रोक दिया और उसे परीक्षा से बाहर कर दिया। वहीं विभागाध्यक्ष ने यह जानकारी दी कि हमारे विभाग में 74 बच्चे नामांकित है, जिसमें से कई के उपस्थिति 0 है। ऐसे छात्र छात्राओं को रोक दिया गया और उसे आंतरिक परीक्षा देने से बाहर कर दिया गया। साथ ही उनसे आग्रह किया गया कि आप लोग अपनी वर्ग की उपस्थिति बनाएं, तभी आगे परीक्षा दे सकते हैं। मैंने जब देखा विद्यार्थी बहुत कम है क्लास में, तो मैंने पहले अनाउंस किया था, जिसको मीडिया में काफ़ी जगह मिली थी, कि जो बच्चे क्लास नहीं आते हैं उनको सीआईए नहीं दिया जाएगा, और सीआईए की परीक्षा में अगर अपीयर नहीं होंगे, इसका मतलब है कि वो विश्वविद्यालय में परीक्षा देने के बाद भी फेल हो जाएंगे। एक कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, सतत आंतरिक मूल्यांकन, सीबीसीएस सिलेबस में ये प्रावधान है कि बच्चों का लगातार मूल्यांकन होगा, सिर्फ एक परीक्षा होगी ऐसी बात नहीं है। और उस मूल्यांकन में अगर बच्चे एब्सेंट होते हैं या फेल होते हैं तो वो फेल समझे जाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे क्लास आते रहें, क्लास के सारे एक्टिविटीज में भाग लें, उसमें अटेंडेंस पर भी नंबर है, क्लास के परफॉर्मेंस पर भी नंबर है, और उनके बिहेवियर पर नंबर है, डिसिप्लिन पर नंबर है। तो बच्चे आएंगे तब ना उसको नंबर मिलेगा। तो उसके बाद भी थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब हमने सीआईए की परीक्षा को अनाउंस किया था, उस समय भी देखा गया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आए। हमने जब रजिस्टर को देखा तो 22 ऐसे बच्चे हैं जो एक भी क्लास नहीं किए। 103 क्लास हमारे विभाग में हुआ है सेमेस्टर 3 में, वो एक दिन भी नहीं, 0 अटेंडेंस है। बहुत दुख हुआ हमें, और हमने यही निर्णय किया कि जो 75% अटेंडेंस का रूल है, उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, जिसके चांसलर से अप्रूव्ड है, उसको लागू किया जाए। जब मैंने 75% अटेंडेंस खोजना शुरू किया तो मुझे 9 बच्चे मात्र मिले। 74 नामांकन में मात्र 9 बच्चे थे जिनका 75% अटेंडेंस था। तो बहुत निराशा हुई हमको। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे बच्चे जो आ रहे हैं अभी, बाद में जो आ गए हैं, वो आगे क्लास पूरा कर सकते हैं, तो हमने थोड़ा रिलैक्स किया। तो हम 50% जिनका अटेंडेंस था उन बच्चों को अलाउ कर दिया। ऐसे 26 बच्चे हैं। 26 बच्चे, 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस 50 और 75 के बीच है। जब परीक्षा का दिन आया, पता नहीं कैसे सारे बच्चे जमा हो गए। हमने लिस्ट पहले ही बना लिया था, और किन किन बच्चों को अपेयर करना है मैंने 60 भी दिया था। हमारे शिक्षक लोग मौजूद थे, तो जो बच्चे उस 26 में आए थे उनको हमने जाने दिया भीतर, बाकी लोग बाहर खड़े थे। थोड़ा सा स्वाभाविक बात है, बच्चे 48 बच्चे थे, तो कुछ तो हल्ला हो रही थी। 48 को आपने निकाल दिया? जी, मैं बाहर निकला, सबों को बता दिया जब तक आप लोग क्लास नहीं आएंगे मैं आपसे बात नहीं करूँगा, और बाकी बातों को नहीं। पहले आप 5 तक परीक्षा है, 5 तक छोड़ दीजिए, 6 तारीख से क्लास आइए, कुछ दिन क्लास कीजिए, तब हमसे बात करिए। और मैं चूँकि शिक्षक हूँ, मैं आपके हित में ही कोई निर्णय लूँगा, आपका हित होने नहीं दूँगा। तो बच्चे शांतपूर्वक, थोड़ा सा कहेंगे नहीं सर प्लीज़ माफ़ करिए, एक बार होने दीजिए, लेकिन मेरे साथ मजबूरी ये थी, अगर हम एक बार रिलैक्स कर देते, मैसेज आता कि सब थोड़ा डराते हैं, फिर अपीयर करा देते हैं। और मेरा एम तो आगे है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बच्चे क्लास नहीं करना चाहते हैं वो अगले साल एडमिशन मेरे यहाँ नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा दिल को कड़ा करना पड़ा। बच्चों पे सब लोग जानते हैं, सब बच्चे वाले हैं, कि कोई एक्शन लेना अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश हुआ इसके लिए, मुझे दुख हुआ, लेकिन चूँकि उनके भविष्य को बनाना था, इस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को सुधारने के लिए कुछ कड़ा एक्शन लेते हैं। उसी बात मैंने कहा भी उनको कि तुम्हारे 2 बाप हैं, एक घर में है और एक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे करियर के लिए अच्छा ही करूँगा, तुम आओ। और बहुत खुशी हुई कि एक भी बच्चा उसके बाद न दबाव दिया, न किसी अभिभावक ने दबाव दिया, और सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ
मैं छात्र संगठनों का, वैसे तो समाज में वो बदनाम है कि वो लोग बहुत हंगामा करते हैं, लेकिन एक भी छात्र संगठन के एक भी नेता कोई भी मुझे कहने नहीं आए, कोई हंगामा नहीं किया यहाँ पर कि आप एग्ज़ाम क्यों नहीं देने दिए। सबों ने बल्कि इसका स्वागत ही किया। कुछ संगठन ने तो उसके बाद आके मेरा स्वागत किया, सम्मान किया कि सर अच्छा काम किया। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि वो समाज के हित में काम करते हैं, हमको सहयोग करते हैं। अर्थात आपने 74 बच्चों में से 48 बच्चे को 48 निकाल बच्चों दिया, को परीक्षा नहीं देने दी। जी जी। इसके क्या परिणाम आएंगे? इसके परिणाम आएंगे कि जो बच्चे सुधरना चाहते हैं वो क्लास आएंगे, उनको हम पढ़ाएंगे, उनको अच्छा करियर देंगे। अगर एडमिशन लिए हैं पढ़ने के लिए, जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए वो कहीं से डिग्री ले लेंगे, उनको क्यों ज़रूरत है पीजी डिपार्टमेंट में आने का।